हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आनंद मोहन यादव। वेलकम टू आनंद यादव पाठशाला। तो आज से हम लोगों का क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस का सबसे फर्स्ट चैप्टर है जिसे हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे फर्स्ट चैप्टर कौन सा है? तो पावर शेयरिंग। इसके बाद फेडरलिज्म पढ़ेंगे, जेंडर, रिलीजन, कास्ट। इसी प्रकार से सारे क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस के चैप्टर को हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से स्टडी करेंगे। तो आज जो सबसे फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग के बारे में जानेंगे। तो इससे पहले आप लोग क्लास 9th में पढ़े होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में। तो उससे थोड़ा सा रिलेट क्लास 10th में भी होगा, लेकिन थोड़ा सा हटकर है पावर शेयरिंग। तो आपको समझ में ही आ रहा होगा कि पावर शेयरिंग, तो पावर शेयरिंग करते क्यों हैं ये इस वीडियो में जानेंगे। और दो कंट्री का, छोटा सा स्मॉल कंट्री है, उसका एग्जाम्पल लेके इस चैप्टर में बताया गया है कि किस प्रकार से हम लोग पावर शेयरिंग करें। तो आपको ये समझ में आ रहा है कि कोई चीज़ पावर शेयर करने से वो तो घटता है, लेकिन यहाँ पे पावर करने से क्या वो मजबूत होगा? तो आप ये लोग सही सुने कि पावर शेयर करने से मजबूत होता है। मतलब मजबूत माने स्ट्रांग होता है, वहाँ पे एक अच्छा बैठता है। जैसे कि कुछ ऐसे भी चीज़ें हैं जिससे आपको शेयर करने से बढ़ते हैं। तो जैसे सबसे पहले लव, प्यार। तो प्यार एक ऐसा चीज़ है जिसे करने से यो बढ़ता है, यो घटता कभी नहीं है। जैसे काइंडनेस मैंने दयालु। तो आप इस प्रकार से ये सब जो चीज़ हैं, लव, काइंडनेस, ये सब करने से बढ़ते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि आपको लव करने के लिए बता रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन लव जो होता है ना, करने से बढ़ता है। और लव आप क्लास 8 में या 7th में पढ़े होंगे कि लव एक मैटर है, मैटर। लेकिन ये मैटर में आता नहीं है, लेकिन ये सोसाइटी में मैटर क्रिएट कर देता है। इसीलिए लव जो बढ़ता है, हम एक एग्जाम्पल के लिए कि पावर शेयरिंग जैसे कि लव, तो उसी प्रकार से बढ़ता है लव करने से। तो पावर शेयरिंग है, तो पावर शेयरिंग पावर को बांटते मतलब घटता नहीं है, ये आपका सोचना। लेकिन पावर शेयरिंग कहीं कहीं पे बहुत ही फायदेमंद होता है। जो पावर शेयरिंग नहीं करते हैं कोई कंट्री, तो वो किस तरह से अपने बैलेंस नहीं कर पाते हैं। तो आज चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन में। आपको फिर से आप लोगों को क्लास 10th का पॉलिटिकल साइंस में आप लोग को इस जर्नी में स्वागत करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते कि यहाँ पे हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर, माने इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले। तो सबसे पहले हम जानेंगे बेल्जियम एंड श्रीलंका के बारे में। दोनों स्मॉल कंट्री हैं, अलग अलग कॉन्टिनेंट के कंट्री हैं। मेजोरिटिज्म इन श्रीलंका, और किस प्रकार से श्रीलंका ने मेजोरिटिज्म को सपोर्ट किया, मतलब वहाँ पे ये लागू हुए। और एकोमोडेशन इन बेल्जियम, बेल्जियम में एकोमोडेशन किस प्रकार से हुआ। और वे पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग को क्यों करना जरूरी है, और फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, और किस प्रकार से पावर शेयरिंग को किया जाता है। तो सबसे जो ब्रॉड हैं यही तीनों भाग है, और इसके बाद ये हम पढ़ेंगे और ये। लेकिन जो मेजोरिटी पार्ट है चैप्टर का, ये तीनों पार्ट है। बेल्जियम इन श्रीलंका के बारे में, मेजोरिटीज इन श्रीलंका, और एकोमोडेशन इन बेल्जियम। और इस चैप्टर में एक ऐसा खास भी बात है कि इसमें आप इंग्लिश पर 5 से ये 6 प्रकार का क्वेश्चन होता है जो इस चैप्टर से आता है बोर्ड एग्जाम में। तो वो भी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जब हम कराएंगे तो आपको करवा दिया जाएगा, इसलिए टेंशन लेने की बात नहीं है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम जो है एक यूरोप का एक स्मॉल कंट्री है, जिसका इंडिया का एक कंट्री है हरियाणा, उससे भी स्मॉल है। और उसका जो पॉपुलेशन है लेस देन 1 करोड़, माने 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है। पॉपुलेशन कहने का मतलब वहाँ का जनसंख्या जो है 1 करोड़ से भी कम है। और उसका ज्योग्राफिकल पोजीशन लिखने का आएगा, तो सबसे पहले लिखेंगे स्मॉल कंट्री इन यूरोप, यूरोप का एक सबसे छोटा कंट्री है। और वो जो बॉर्डर शेयर करता है, तो ऐसे लिख सकते हैं शेयर बॉर्डर विथ नीदरलैंड, फ्रांस एंड जर्मनी। वो बॉर्डर किससे शेयर करता है? तो नीदरलैंड, फ्रांस और जर्मनी से। ये हम आगे अच्छे से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं नीदरलैंड, जर्मनी, और ये सब बेल्जियम से क्या है, और फ्रांस। नीदरलैंड इधर है, जर्मनी और फ्रांस और लुक्सेमबर्ग। तो आपको पहले समझे फ्रांस में कौन सा भाषा बोला जाता है? तो फ्रेंच लैंग्वेज बोला जाता है। और जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज बोले जाते हैं, और नीदरलैंड में डच बोले जाते हैं। तो आपको ज्योग्राफिकल पोजीशन लिखने का आएगा बेल्जियम में। तो सबसे पहले लिखेगा कि स्मॉल कंट्री यूरोप का एक सबसे छोटा कंट्री है, और वो जो बॉर्डर शेयर करता है नीदरलैंड, जर्मनी, लुक्सेमबर्ग और फ्रांस के बीच में।
अभी ये हम जानेंगे कि साइज एंड इथनिक कंपोजिशन। तो इथनिक कंपोजिशन माने क्या होता है, व्हाट इज द इथनिक कंपोजिशन ऑफ बेल्जियम। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा तो आप किस प्रकार इसे हैंडल करेगा। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इथनिक कंपोजिशन माने क्या होता है। इथनिक कंपोजिशन का मतलब होता है डिवीजन ऑन द बेसिस ऑफ शेयर कल्चर, माने किसी प्रकार से आप शेयर कल्चर कर रहे हैं, और ऐसे भी बोल सकते हैं कनेक्टेड विथ और टाइपिकल ऑफ पार्टिकुलर रेस और रिलीजन, किसी धर्म या रेस से ये बिलोंग करता है। जैसे कि आप किसी मेले में टहलने जाते हैं, मेला मतलब आप गए, सबसे अच्छा एग्जांपल है कि आप क्लास को ही ले लीजिए। आप एक मोहल्ला से जाते हैं, मोहल्ला का मतलब हुआ कि आप किसी बस्ती से जाते हैं, उस बस्ती से आप अपने दोस्त के साथ, मतलब आप 4 दोस्त हैं तो वहाँ से साथ जाते हैं, तो आप एक ही कास्ट का हैं या एक ही रिलीजन का हैं, तो आप अपने कास्ट या अपने रिलीजन के साथ एक अच्छा फील करते हैं, मतलब एलिनेटेड फील नहीं करते, अलग फील नहीं करते। उसी प्रकार की आप क्लास में ही देखते होंगे कि अगर वो एक ही रिलीजन का है तो आप उससे अच्छे व्यवहार करते हैं और ऐसा, लेकिन आज का डेट में नहीं देखा जाता, क्योंकि आज का डेट में ये सब अलग है, बहुत ज़्यादा ऊपर सोसाइटी चला गया, तो ये सब चीज़ों का वैल्यू नहीं है। लेकिन हम आपको समझने के लिए बता रहे हैं कि इतनी कंपोजिशन में होता क्या है। किसी प्रकार से जो क्लास में गए तो क्लास में अपने कास्ट से भी, जैसे कि आप किसी कास्ट हैं तो उस कास्ट के लोग से कि चलिए हम दोनों दोस्त बन जाते क्योंकि एक कास्ट के, तो इसी प्रकार से होता है इतनी कंपोजिशन, यही होता है कि आप उससे अलग। और मेले के बाद जो बताएं कि आप मेले में जाते हैं, तो मेले में जाते हैं आप एक ही कस्बे के लोग हैं, तो एक ही कस्बे के लोग एक ही हैं, तो आप किसी से, मानिए कि किसी से लड़ाई हो गया तो आप लोग किसी से भी लड़ाई हुआ तो उससे लड़ जाएंगे, क्योंकि आप लोग इसके साथ एक अच्छा फील कर रहे हैं। तो उसी प्रकार इथनिक कंपोजिशन होता है। और हम सबसे पहले बताएं कि जो हरियाणा है स्टेट, इंडिया का एक स्टेट है हरियाणा, उससे भी छोटा कौन है, बेल्जियम आपका, और जो बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लुक्सेमबर्ग के साथ। और इनका जो पॉपुलेशन है सबसे पहले 1 करोड़, 1 करोड़ से भी कम पॉपुलेशन है इसका। अब बेल्जियम का जो कैपिटल है, बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल है, तो हम ये देखेंगे कि ब्रुसेल में किस प्रकार से इतनी कंपोजिशन है और उनका जो रेस्ट ऑफ द कंट्री उसमें किस प्रकार से इतनी कंपोजिशन है। तो इतनी कंपोजिशन जो रेस्ट ऑफ कंट्री में है, 59% जो है डच स्पीकिंग है, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, फ्लेमिश रीजन में डच रहते हैं, और 40% है जो ये रेस्ट ऑफ कंट्री का बात कर रहे हैं, और 40% जो है तो स्पीक फ्रेंच, जो बेलेनुआ रीजन में रहते हैं, और 1% जो हैं ये स्पीक जर्मन, ये 1% जो होते हैं जर्मन बोलते हैं। आपको यहाँ पे फिगर में भी दिखाया गया कि 1% जर्मन बोलते हैं, और 59% डच बोलते हैं, और 40% फ्रेंच बोलते हैं। फ्रेंच जो बोलते हैं वो बेलेनुआ रीजन में रहते हैं, और ये रिच एंड पावरफुल है। रिच एंड पावरफुल कहने का मतलब इनका जो परसेंटेज वैल्यू कम है, मतलब ये जनसंख्या में कम है लेकिन ये रिच और पावरफुल है। 40% बेलेनुआ रीजन में फ्रेंच बोलते हैं और क्या है, रिच एंड पावरफुल है। और जो ब्रुसेल का बात है तो ब्रुसेल का हम पहले जान लेते हैं। यहाँ फ्लेमिश रीजन में 59% है जो डच बोलते हैं, बेनिफिट ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं। और आप हम बात करते हैं इनका कैपिटल, जैसे इंडिया का कैपिटल कौन सा है तो न्यू दिल्ली है, तो न्यू दिल्ली इसी प्रकार की बेल्जियम का जो राजधानी है माने कैपिटल है वो ब्रुसेल है। तो ब्रुसेल में आपको जो देखा जाता है कि जो फ्रेंच स्पीकिंग पीपल हैं जो 80% है, और जो डच स्पीकिंग पीपल हैं वो 20% है। 20% जो है डच पीपल हैं, ये कैपिटल का है, और जो 80% है वो फ्रेंच में है। 80% हैं जो फ्रेंच बोलते हैं और 20% है जो डच बोलते हैं, ये कैपिटल का माने ब्रुसेल का है। तो इसमें से आपको क्या देखने को, जो डच स्पीकिंग पीपल है, जो डच स्पीकिंग पीपल है जो रेस्ट ऑफ कंट्री में क्या है मेजोरिटी में है, और जो कैपिटल सिटी में है, कैपिटल में है वो क्या है माइनॉरिटी में। उसी प्रकार से फ्रेंच जो पीपल है रेस्ट ऑफ द कंट्री में क्या है, रेस्ट ऑफ द कंट्री में माइनॉरिटी में है, लेकिन आपको जो कैपिटल सिटी में वो मेजोरिटी में है। तो इन ब्रुसेल आप ये बोल सकते हैं कि ब्रुसेल में जो द डच स्पीकिंग पीपल आर माइनॉरिटी, जो डच स्पीकिंग पीपल है वो माइनॉरिटी में है, लेकिन विच इज अपोजिट ऑफ द रेस्ट ऑफ कंट्री, मैंने रेस्ट ऑफ कंट्री मैंने कैपिटल के अलावा बाकी पूरे कंट्री में क्या है मेजोरिटी में है। अब हम बात करते हैं श्रीलंका का इथनिक कंपोजिशन के बारे में। श्रीलंका, तो श्रीलंका के आप सबसे पहले इसे जो बोला जाता था इसे साइलोन बोला जाता था, मैंने श्रीलंका को सबसे पहले बोला जाता था साइलोन, अब इसको श्रीलंका बोला जाता है। और आपको एक जान के आश्चर्य होगा कि आप इंडिया का मैप लेने जाएंगे तो इसका मैप फ्री में मिल जाता है।
इथनिक कंपोजिशन, तो सिंघाला स्पीकर जो हैं, और ये एक एशिया का कॉन्टिनेंट है और वो यूरोप में है। वो यूरोप का एक कंट्री, छोटा सा स्मॉल कंट्री जो हरियाणा से 1 करोड़ पॉपुलेशन से भी कम है, और वहाँ का इथनिक कंपोजिशन भी हम देख लिए, वहाँ का सारे चीज़। तो वहाँ आएगा इथनिक कंपोजिशन लिखने के लिए आप अलग से लिख लेंगे, और उनका कैपिटल का भी लिखने आएगा तो आप लिख लेंगे। तो अब आपको बात है कि श्रीलंका के बारे में। तो श्रीलंका, द सिंघाला स्पीकर फॉर्म द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन, दे कंसिस्ट 74% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। टोटल पॉपुलेशन का श्रीलंका में जो 74% वो सिंघाला स्पीकर हैं। एंड द तमिल स्पीकर आर द 80% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन, दे आर कंसनट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ द कंट्री। और जो तमिल स्पीकर है वो 80% है, और वो किधर रहते हैं, तो नॉर्थ एंड ईस्ट ऑफ द कंट्री में वो सब रहते हैं। एमोंग द तमिल आर 2 सब ग्रुप, और जो तमिल में भी वो 2 सब ग्रुप में बटे हुए हैं, एक श्रीलंकन तमिल है, एक इंडियन तमिल है। श्रीलंकन तमिल है जो 30% है, और जो इंडियन तमिल है वो 5% है। कहता द तमिल हु बेयर ब्राउट एस इन डेंजर लेबर फ्रॉम द इंडिया बाय द ब्रिटिश वर्क ऑन द प्लांटेशन आर कॉल्ड इंडियन तमिल। तो सबसे पहले हम जान लें कि 74% कौन है, तो 74% सिंघाला है, और 80% क्या है, तो तमिल है। और जो तमिल में है वहाँ पे भी 2 प्रकार से बट गए, एक इंडियन तमिल और एक श्रीलंकन तमिल। तो जो श्रीलंकन तमिल है वो कितने परसेंट है, वो 30% है, और जो इंडियन तमिल है वो 5% है। और ये जो इंडियन तमिल और श्रीलंकन तमिल कहने का मतलब ये हुआ कि जो ब्रिटिश रूल जब चल रहा था, मतलब जो कॉलोनियल पीरियड का टाइम था, तो प्लांटेशन में होता है, वो ट्रॉपिकल जोन में आता है, इसलिए वहाँ पे टी और कॉफ़ी होता है। तो टी और कॉफ़ी होता है, तो कुछ इंडिया से ही मैंने तमिलनाडु से लोग वहाँ चले गए, और जो उनका फादर जो आए नहीं वो श्रीलंकन तमिल हो गए, और जो अभी गए हैं और वो आते हैं तो वो इंडियन तमिल हो गए। तो इंडियन तमिल का जो परसेंटेज है वो 5% है, और यहाँ पे जो श्रीलंकन तमिल का वहाँ 30% है, और जो 7% हैं, 7% है ये क्रिश्चियन है। तो आपको आप जो मैथ लवर हैं वो ऐसा करेंगे कि सबसे पहले लैंग्वेज के बेसिस पे हम देख लेते हैं। लैंग्वेज के बेसिस पे ऐसा है कि 74% क्या है, 74% सिंघाला है, और 18% क्या है, 18% आपका तमिल जो लैंग्वेज बोलते हैं वो है। तो ये लैंग्वेज के बेसिस पे और रिलीजन के बेसिस पे, जो आपका तमिल बोलते हैं वो हिंदू और मुस्लिम हैं, और जो सिंघाला बोलते हैं वो बुद्धिस्ट हैं। कहता मोस्ट ऑफ द सिंघाला स्पीकर पीपल आर बुद्धिस्ट, जो जितने भी सिंघाला स्पीकर है वो बुद्धिस्ट हैं, और जो तमिल स्पीकर हैं जो हिंदू और मुस्लिम हैं। आपको ये भी समझ आ गया। इतनी कंपोजिशन यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि जो श्रीलंकन तमिल है नॉर्थ ईस्ट एरिया में हिंदू और मुस्लिम है, जो तमिल स्पीकर हैं वो 80% है, उसमें भी इंडियन तमिल हिंदू और मुस्लिम हैं, और जो बोथ सिंघाला हैं 7% जो क्रिश्चियन हैं, और 74% बुद्धिस्ट हैं जो सिंघालाज बोलते हैं, और मुस्लिम 1% है। और मेजोरिटी पॉलिसी को किस प्रकार से, अब आपको समझ में आएगा कि आप बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में पढ़ ले तो आपको यहाँ पता नहीं चल रहा होगा कि यहाँ पे ये क्या है। मतलब ये कहने का मतलब ये कि यहाँ पे पावर शेयरिंग तो कहीं पे हो नहीं रहा, तो आपको बेल्जियम ने केस दिखाया जाएगा जो आपको ये क्या पावर शेयरिंग किए हैं, और श्रीलंका में जो मेजोरिटी को अडॉप्ट किए हैं। तो किस प्रकार से यहाँ पे आपको कुछ देखने को लिए मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। तो मेजोरिटिज्म पॉलिसी, इज्म लगा रहेगा तो वो आइडियोलॉजी होगा। आइडियोलॉजी कहने का मतलब किसी चीज़ में, बुद्धिज्म माने वो बुद्ध के आइडिया पर बेस्ड है, गांधीज्म माने गांधी के जो आइडिया पर बेस्ड है, वो इज्म जहाँ पर लगा हुआ रहता है उसका बाद होता है। मतलब बात का मतलब कि वो आइडियोलॉजी से संबंधित है। तो उसी प्रकार मेजोरिटिज्म माने जो मेजोरिटी से संबंधित है पॉलिसी, वही प्रकार जो अडॉप्ट किया गया श्रीलंका में। तो किस प्रकार से ये घाटा में रहें ये बताया जाएगा। तो श्रीलंका अटेंड पॉलिसी ऑफ मेजोरिटिज्म, द मेजोरिटी ऑफ सिंघाला स्पीकर ग्रुप मेड पॉलिसी दैट बेयर बेनिफिशियल फॉर डेवलपमेंट ऑफ द देयर कल्चर एंड नेगेटेड माइनॉरिटी तमिल। और सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि जो तमिलनाडु श्रीलंका है, तो श्रीलंका जैसे कि इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ माने आज़ाद हुआ, तो 1947, और हमारे लगले माने करीब में ही श्रीलंका भी आज़ाद हुए 1948 में। तो यहाँ पे तो सेम ही है, मतलब 1 साल का डिफरेंस है आज़ादी में। लेकिन इनका जो सबसे फर्स्ट
1957 में क्या हुआ, जो पॉलिटिकल इलेक्शन हुआ, तो यहाँ पे 1956 में इलेक्शन हुआ तो वहाँ पे बने एन एक्ट पास टू रिकॉग्नाइज सिंघाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द डिसरेगेड तमिल। और यहाँ पे जब ये बने तो सिंघाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया श्रीलंका का, और तमिल को तो डिसरिगार्ड कर दिया गया। अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश्ड दैट द सेल्फ प्रोटेक्टेड द फोस्टर बुद्धिज्म। और जो बुद्धिज्म है, मान लिया सिंघाला है, उसको बहुत सारे छूट दिए गए हैं, जैसे जॉब में छूट दिए गए हैं, उनको बहुत प्रकार से यूनिवर्सिटी में छूट दिए गए हैं। तो इससे क्या है कि जो तमिल स्पीकर हैं वे एलिनेटेड फील करने लगा कि हम इस देश में रह रहे हैं तो मेरा भी तो कुछ आज़ादी है, आप पूरा काम कर रहे हैं। सिंघाला वेयर प्रेफर्ड फॉर द यूनिवर्सिटी एंड गवर्नमेंट जॉब। तो अब हम जान लेते हैं रीजन फॉर एलिनेशन ऑफ श्रीलंकन तमिल मेजोरिटीज इन श्रीलंका। और कुछ इंपॉर्टेंट बात कि आपको इसका स्लाइड चाहिए, पीपीटी नोट्स चाहिए और अलग प्रकार से सारे अपडेट चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, आनंद यादव पाठशाला, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या आप सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए, और रीजन जो है तो डोमिनेशन ऑफ सिंघाला कम्युनिटी ड्यू टू मेजोरिटी। जो सिंघाला कम्युनिटी वो मेजोरिटी है पूरा कंट्री में, 74% प्रचंड बहुमत है, माने बहुत ज़्यादा बहुमत है। लेकिन आपका जो वहाँ पे देखा गया मैंने बेल्जियम पे, तो बेल्जियम पे तो 59% और 40% माने लगभग सेम था, थोड़ा सा डिफरेंस। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका में तो बहुत ज़्यादा 74% सिंघाला थे और 80% तमिल थे, उसमें 13% जो श्रीलंकन तमिल और जो 5% थे वो इंडियन तमिल। 1956 एन एक्ट सिंघाला इज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज। 1956 में तो 1956 में सिंघाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज का क्या किया, डिक्लेयर कर गया। और इनको ये भी प्रेफरेंशियल पॉलिसी था कि जो सिंघाला स्पीकर हैं इनको यूनिवर्सिटी में पोजीशन और जॉब में बहुत ज़्यादा छूट मिलने लगे। और जो स्टेट ऑफ प्रोटेक्ट फोस्टर बुद्धिज्म, और बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट किया गया। इसी प्रकार से हम आज जान लिए कि बेल्जियम और श्रीलंका के बारे में इतनी कम पोजीशन, ज्योग्राफिकल पोजीशन, एरिया एंड पॉपुलेशन के बारे में जाने कि जो सिंघाला ने श्रीलंका का जो पॉपुलेशन है हरियाणा का ही 2 करोड़ पॉपुलेशन है। एशिया का एक छोटा सा देश है, स्मॉल आइसलैंड है ऑफ द साउथर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु। तमिलनाडु का जो साउथर्न कोस्ट में वहीं पे श्रीलंका लाई करता है। और वहाँ जो इतनी कम पोजीशन है, 74% सिंघाला स्पीकर हैं, 80% तमिल स्पीकर में, उसमें भी सब ग्रुप हैं। जो 30% है वहाँ पे नेटिव श्रीलंकन तमिल है और जो 5% है वो इंडियन तमिल है। रिलीजन में बोले तो सिंघाला जो है बुद्धिस्ट हैं, और जो तमिल है वो हिंदू और मुस्लिम है। 7% वहाँ पे क्रिश्चियन है। वहाँ पे श्रीलंका में जो मेजोरिटिज्म का एडॉप्ट कर लिया गया। तो इससे आगे आपको जानने को मिलेगा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन को क्या किया, गठन किया गया, किस लिए कि वो एक स्टेट इलिम मांगते थे। इलिम कहने का मतलब कि स्टेट होता है। ये सारे अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो के लिए आपको कि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और ज़रूर कमेंट करें। किसी भी प्रकार से डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।